हेलो झारखंड लर्नर्स गरज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रैपिड फायर टेस्ट 2.0 का सेट नंबर 7 को आज डिस्कस करने वाला हूं। आज की क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं 20 झारखंड जी के रिलेटेड, और यह जेएसएससी सीजीएल के लिए अंतिम सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 21 और 22 को आपका एग्जाम है, तो जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक। बाकी टेलीग्राम पर आप लोग जाइएगा, आज भी क्यूज होगा, ठीक है। लगभग मैं कोशिश करूंगा 30 से 40 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालने का, ठीक है। क्यूज के फॉरवर्ड में उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 इसका डेटा का एक पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया गया है, उसको भी जाकर जरूर आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गियर अप। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? सोनभद्र, आगरा, प्रयागराज या फिर मथुरा? आंसर इसका ए है, सोनभद्र जिला जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिए, जो यूपी का है। यहाँ पे देख लीजिएगा, सोनभद्र इधर बिहार को टच करता है, इधर झारखंड को टच करता है, इधर छत्तीसगढ़ को टच करता है, इधर मध्य प्रदेश को टच करता है। जी इसमें तो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है झारखंड जी के में, कि झारखंड का जो कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के साथ लगता है? तो झारखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है गढ़वा, जो कि यूपी के साथ लगता है, ठीक है। और यूपी में किसका? तो सोनभद्र के साथ लगता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर सोनभद्र होगा। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, ठीक है। और ऐसा यूनिक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है। और झारखंड का एकमात्र जिला, ठीक है, गढ़वा है, ठीक है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। गढ़वा को देख लीजिए मैप में, कल एक मिस्टेक हो गया था कि वहां पे कुछ बोलना कुछ और चाह रहा था, डिस्ट्रिक्ट का नाम कुछ और आ गया था। गढ़वा में देख लीजिएगा, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1991 को। देखिए कुछ ऐसा मिस्टेक होता है ना, तो आप लोग जो है कम्युनिटी टैब में को विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने के क्रम में उतना सारा चीज, बहुत सारा चीज माइंड पे चलता रहता है, कुछ मैं लिख के यहाँ पे रखता नहीं हूँ, तो 1-2 पॉइंट जो है मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो उसको मैं जो है अकाउंट बॉक्स में ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड में देख लीजिएगा, इसका एरिया जो है 40-44 है, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिविजन की संख्या यहाँ पे 3 है, और ब्लॉक संख्या 20 है। यहाँ जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये झारखंड में सेकंड हाईएस्ट है, पलामू आफ्टर पलामू, ठीक है। पलामू में ब्लॉक की संख्या 21 है। गिरिडीह में जो है 4 अनुमंडल है, ठीक है, जिसको संभाग बोला जाता है। क्वेश्चन हाल में पूछा गया था। सबसे अधिक है झारखंड में। यहाँ पे विलेज की संख्या 915 है, पंचायत 189, और नगर परिषद यहाँ पे 1 है। बाबा बंशीधर टेम्पल देख लीजिएगा, बाबा बंशीधर टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ये गढ़वा में है। ये जो है 32 मन का है, ठीक ना, 32 मन, एक मन में 40 किलो होता है, 32 गुना 4, 64 दूना 128, यानी कि 1280 किलो। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है इसका वेट, ठीक है, कितने किलो का सोने का मूर्ति है, तो यह 1280 किलो का है, देख लीजिएगा। और बसीदर फेस्टिवल जो है वहाँ पे जो मनाया जाता है, उसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है। उसके बाद कन्हर रिवर, आपको पता होगा, जो सरगुजा से निकलती है, और रिवर जो है पहली बार झारखंड में भंडारी क्षेत्र में इंटर करती है, जो कि गढ़वा में ही पड़ता है। बाकी आपको पता होगा, जब रसला डायनेस्टी इंटर किया था पलामू में, ठीक है, मतलब उस समय तो पलामू अलग नहीं था, गढ़वा आपको पता होगा यहाँ पे 1991 में अलग हुआ। तो उस समय यह 2 ब्रांच में पड़ा था, एक तो देवगन गया था, ठीक है, तो रक्सेला का, तो जो देवगन ब्रांच था वो गढ़वा में है, ठीक है। या और पलाऊ में कौन था अभी मेरे माइंड पे नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। बाकी सुखलदरी वाटरफॉल देख लीजिएगा, गढ़वा में है, ठीक है, कन्हा रिवर के कोर्स पर ही बनता है। ये चीज तो हो चुका है। और हाँ, गढ़वा एक ऐसा यूनिक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जो कि 3 राज्यों के साथ साझा करता है। यूनिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज देख लीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम आप पे टॉप नहीं आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन टॉप आपका पड़ेगा वो करंट अफेयर से पड़ेगा। और मुझे इस वर्ष उतना समय मिल नहीं पाया, ठीक है, एसएससी वालों ने मुझे बुला लिया, तो उतना समय नहीं मिल पाया कि मैं सारी चीज आपको कवर करा पाया, ठीक है। आगे पूरा सपोर्ट रहेगा मेरे तरफ से, देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ आपके लिए, सारा करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के जिसान कादरी का संबंध किस जिले से है? बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर या फिर पूर्वी सिंहभूम या फिर रांची? सही आंसर इसका बी है, ठीक है। धनबाद के जो है जिसान कादरी हैं। किस लिए यह इंपॉर्टेंट पर्सन है देख लीजिए, ये फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक है, ठीक है, धनबाद से हैं। और एक देखिएगा तो एक मूवी था गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो कि 2012 में रिलीज हुआ था। ये जो है कोयला माफिया, धनबाद में जो कोयला माफिया था उस पर आधारित मूवी था। और इसको जो है निर्देशक थे अनुराग कश्यप। तो इसका जो स्टोरी लिखे थे जिसान कादरी के द्वारा ही लिखा गया था, इसीलिए पर्सन इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका बी है। जमशेदपुर से बहुत से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी निकल कर आए हैं। अगर सातों पार्ट आप लोग विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा कितना कितना जो है पर्सन जमशेदपुर से निकल कर आए हैं, कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वहां से निकल कर आए हैं। बहुत डिस्कस कर चुका हूँ झारखंड जी का, ठीक है। आज की शाम को जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्यूज आपके लिए आज रहेगा, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कुछ डालता हूँ, देखता हूँ 40 क्वेश्चन।
स्टेब्लिश किया था किया गया था 24 अक्टूबर 1956 को। धनबाद डिस्ट्रिक्ट को देख लीजिएगा, एरिया इसका 2040 किलोमीटर स्क्वायर है। सब डिवीजन में 1 और ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 10 है। गांव की संख्या 1209 है। पंचे डैम देख लीजिएगा, जिसको 1959 में ओपन किया गया था। दामोदर रिवर बनता है धनबाद में ही है। आईएसएम धनबाद आपको पता होगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है धनबाद। इसको आईआईटी का दर्जा मिला था 2016 में। इसको स्टेब्लिश किया गया था 9 दिसंबर 1926 को, लॉर्ड इरविन के काल में। और बीआईटी सिंदरी आपको पता होगा, ठीक है, 1949 धनबाद में, ठीक है। बीआईटी सिंदरी क्या, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही कंफ्यूजन होगा। धनबाद में जो बी है वह बिरला नहीं है, ठीक है, सॉरी, या बिरला नहीं है, वह बिरसा है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे बिरसा ही है। बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बीआईटी मेसरा है वो, ठीक है, जो कि रांची में है। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पता होगा धनबाद में। उसके बाद झरिया कोलफील्ड इंपॉर्टेंट है, तोपचाची लेक है धनबाद में। ये धनबाद में रेलवे स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पूछे कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है। हाँ, झारखंड के धनबाद के बारे में बोला जाता है कि सबसे अधिक जो है से पौंड यानी कि तालाब सिंचाई किस जिले में किया जाता है, धनबाद में ही किया जाता है। और यहाँ पे पोर्शन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पोर्शन डेंसिटी पूछेगा झारखंड में किसका है, तो धनबाद का 1316, और यहाँ का 6 सबसे कम है। आई होप कि ये सब चीज़ पता होगा, लास्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और ये 24 के 24 जिलों का पूरा पीडीएफ आपके पास मौजूद है टेलीग्राम पर, जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको जरूर लाभ उठाइएगा, ठीक है। और इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि इतना तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मोटा मोटा तौर पर। बाबा दीनानाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची, गुमला, देवघर या फिर दुमका। सही आंसर इसका डी है, दुमका में बाबा दीनानाथ मंदिर है। बाकी कुछ झारखंड के मंदिर के बारे में दिया गया, देख लीजिएगा। बैद्यनाथ मंदिर तो पता होगा आपको, या फिर तपोवन मंदिर पूछेगा, देवघर में है। झारखंड धाम पूछेगा, झारखंड धाम और बाबा धाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड बाबा धाम जो है वो देवघर में है, लेकिन झारखंड धाम एक मंदिर है गिरिडीह में। पहाड़ी मंदिर पूछेगा, देवड़ी मंदिर काफी ज्यादा न्यूज में था अभी। उसका जगन्नाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर और सूर्य मंदिर, ये सब जो है रांची में है। सूर्य मंदिर के बारे में इसको याद रख लीजिएगा, ये जो है बुंडू में है, ठीक है। और एसआरएन कालिया इस मंदिर के डिजाइनर थे, ठीक है। सूर्य मंदिर, सन टेम्पल जो है बुंडू में, उसके डिजाइनर एसआरएन कालिया थे। माँ योगिनी मंदिर या शक्तिपीठ बोलिए, बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में पड़ता है। भद्रकाली मंदिर इटखोरी में है, और कोलेश्वरी मंदिर जो कि कोल्हा पड़ा में, दोनों चतरा में ही है। विष्णु मंदिर दलमी का पूछा जाता है कि दलमी का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तो ये जैसे धनबाद में है। राम लक्ष्मण मंदिर पलामू में है। वंशीधर धाम मंदिर ये गढ़वा में है, जो कि डिस्कस भी किया था इसके बारे में। वासुकीनाथ टेम्पल या फिर मलुटी मंदिर, ये सब आपको दुमका में देखने को मिलेगा। मलुटी को मंदिरों का गांव कहते हैं। वर्तमान में जो है 72 ही यहाँ पे मंदिर बचे हुए हैं, पहले 108 थे। रंकिनी देवी मंदिर घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। हाफ मुनि मंदिर टांगीनाथ धाम, महासादा शिव मंदिर ये गुमला में है। महासादा शिव मंदिर से क्वेश्चन जब पूछा गया था, तो उसमें पूछा गया था, मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि यह मंदिर जो है 85 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो बाद में घुमा के पूछ दिया कि इस मंदिर का हाइट कितना है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो सकता है उलट पलट के पूछा जाए। चंचल देवी शक्तिपीठ ये कोटारा में पड़ता है, और दीनानाथ मंदिर दुमका में, जो कि क्वेश्चन का आंसर भी था, आंसर इज टी। दुमका झारखंड का सब कैपिटल है, इसको ध्यान रखिएगा। और झारखंड में जो है 3 जो है सब कैपिटल बनाए जाने की कवायद जो है शुरू किया गया है, जिसका ट्रिक है एमसीजी, ठीक है। एम से है मेदिनीनगर, सी से चाईबासा और जी से गिरिडीह, ठीक है। जी से गिरिडीह याद हो गया, सी से चाईबासा, एम से मेदिनीनगर, तो 3 और जो है अगर इसका सब कैपिटल बन जाता है और एलोंग विद दुमका, तो 4 सब कैपिटल वाला झारखंड जो है एक यूनिक स्टेट होगा इंडिया में। गॉट इट, आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, घघारी और घाघरी, ये 2 पॉइंट में कंफ्यूज मत कीजिएगा, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। घघारी धाम झरना किस जिले में स्थित है, पलामू, पाकुड़, रांची या फिर गोड्डा। आंसर इज सी, ठीक है। घघारी पूछेगा, रांची लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत पहले इसको दिया था आपको, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे 13 नंबर देखिए, घघारी लिखा गया है, घघारी जलप्रपात, तो ये जमुना नदी में पड़ता है, रांची में इसका लोकेशन है। घघारी निचला घाघरी बोले या फिर ऊपरी घाघरी बोले, घाघरी या घघारी, इसमें कंफ्यूजन होगा, तो ये जो है लातेहार में पड़ता है। बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बार इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हुंड्रू, दसम, जोन्हा, रजरप्पा, ठीक है, और बुढ़ाघाघ, यहाँ से क्वेश्चन भर के आता है। शहीद पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका जो है बी है, पश्चिमी सिंहभूम में शहीद पार्क लोकेटेड है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम में है। पूछेगा आपका किरीबुरी सनसन पॉइंट कहाँ पे है, तो भी पश्चिमी सिंहभूम में है। जोजो हाथू या फिर नाव मंडी, लोवेस खदान है, ये जो है आपको पश्चिमी सिंहभूम मिलेगा। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। और बेनीसागर, ठीक है, ये भी आपको पुरातात्विक स्थल है बेनीसागर, ये भी जैसे पश्चिमी सिंहभूम में है। डायरेक्ट पूछ देगा कि बेनीसागर जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम लगाकर आइएगा। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 16 जनवरी 1990 को जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसको बोलिए कि सिंहभूम को बाइफर्केट किया गया, और 2 यानी कि जो ईस्ट सिंहभूम है और
वे सिभूम, दोनों डिस्ट्रिक्ट को जो है से बनाया गया। डेट दोनों का सेम है, 16 जनवरी 1990। 7224 एरिया भूलिएगा नहीं, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा एरिया वाला जिला है। सब डिवीजन 3 यहाँ पे और ब्लॉक संख्या 18 है। रांची में भी 18 ही ब्लॉक है। विलेज 1687 है। म्यूनिसपैलिटी यहाँ पे 2 है। और नौमुंडी कोल माइंस देख लीजिएगा, कोल माइंस नहीं होगा नौमुंडी, ये तो गड़बड़ हो गया है। नौमुंडी यहाँ पे लिखा गया था ना, ये लोएस्ट खदान है। उसके बाद सरांडा फॉरेस्ट आपको पता होगा, ठीक है। और सरांडा फॉरेस्ट के लिए एमबी शाह कमेटी बना था 2010 में। ये वे सिभूम में ही पड़ता है। चिरी आयरन माइंस देख लीजिएगा, ये भी वे सिभूम में है। सबसे अधिक सेक्स रेशियो या फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है, वे सिभूम में ही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, ये भी देख लीजिएगा कि सबसे बड़ा एरिया वाला जिला है, सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री एरिया पूछेगा कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ये वाला देख लीजिएगा। और सबसे अधिक फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये भी वेस्ट सिंहभूम ही पड़ता है। हिन वाटरफॉल देख लीजिएगा, रामगढ़ रिवर पे है, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम में क्वेश्चन में पूछने वाला था, लेकिन यहाँ पे डाला हुआ है रामगढ़ रिवर। और चाईबासा का लाइफ लाइन, ठीक है। ये जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले का हेड क्वार्टर है चाईबासा, ठीक है। वैसे पूरा देखिएगा तो कोल्हान प्रमंडल का हेड क्वार्टर चाईबासा ही है। तो रोरो रिवर पे है, रोरो रिवर को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ चाईबासा। और एक खंडित शिवलिंग है, ठीक है, महादेव मंदिर, वो भी पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। झारखंड में पतरातू बांध किस नदी पर बना है, सफी नदी, उत्तरी कोयल नदी, नलकारी नदी या फिर दामोदर नदी। हाल के एग्जाम में इसको पूछा गया था। सही आंसर इसका सी है, नलकारी नदी। सफी देख लीजिएगा, जो बिरसा जैविक उद्यान है, बिरसा जैविक उद्यान रांची, वहां पे जो है वहीं से जो है बहती है सफी नदी। आंसर इसका सी है। नलकारी रिवर पर पतरातू बांध देखने को मिलेगा, कहाँ पे, रामगढ़ पे, रामगढ़ में। बाकी 2 चीज़ और याद देख लीजिए, चुट्टू पाले वैली या फिर इसको क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते थे, चुट्टू पाले वैली या फिर एक और नाम था इसका, माइंड से आ जा रहा है यार, लिखा हुआ तो है पतरातू वैली। पतरातू वैली या फिर चुट्टू पाले वैली, ये रामगढ़ में ही पड़ता है। और ये वैली आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब 1857 की लड़ाई जब हो रहा था, तो वहाँ पे 2 स्वतंत्रता सेनानी जो कि टिकरैत उमराव सिंह थे और शेख भिखारी, यहाँ से जो है काफ़ी लड़ाई लड़े थे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। और बाद में उनको देखिएगा तो 8 जनवरी 1858 को, ठीक है, बरगद के पेड़ से इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। कुछ लोग मानते थे कि जो है पहले इनको फांसी दिया गया रांची में, उसके बाद फिर से जो है बरगद के पेड़ से टांग दिया गया था। लेकिन बोला जाता है कि 8 जनवरी 1858 को इसी घाटी में इन दोनों को जो है फांसी दिया गया था बरगद के पेड़ से। नलकारी नदी याद रखेगा, पतरातू बांध, ठीक है। रांची से पतरातू बांध की दूरी कितनी है, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा। रामगढ़ को देख लीजिएगा, 12 सितंबर 2007 को बना था। और यह जो है 24वां जिला है झारखंड का। हाल के एग्जाम पूछा गया था। एरिया वाइज सबसे जो है छोटा जिला यही है, 1341, इसको याद रखिएगा। सब डिवीजन 1 और ब्लॉक की संख्या यहाँ पे 6 है। ग्राम पंचायत 125, विलेज की संख्या 364 है। ये सारा डेटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है। एक हाल के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रामगढ़ राज्य था उसकी स्थापना जैसे किसके द्वारा किया गया था, तो बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था 1368 में। कैपिटल उसका सीसिया था। और झारखंड में देख लीजिएगा तो एकमात्र छावनी कौन सा है, तो रामगढ़ का है, ठीक है। 1941 में इसको फोन किया गया था। रजरप्पा वाटरफॉल और या फिर टेम्पल दोनों दामोदर और भैरवी के जो है संगम पे है। पतरातू वैली या फिर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, ये भी देख लीजिएगा, रामगढ़ में दोनों है। एरिया तो हो गया है, स्मॉलेस्ट एरिया वाला है। गांधी घाट पूछेगा, ठीक है, जो गांधी घाट एक देखने को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिनका समाधि है जो कि ब्लैक ग्रेनाइट से बना हुआ है, रामगढ़ में ही है। और रामगढ़ सेशन तो आपको पता होगा, 53वां सेशन हुआ था 1940 में। मौलाना आजाद जो है उसको जो है अध्यक्षता किए थे उसको। इनमें से कौन सा हिल्स झारखंड में नहीं है, पारसनाथ, कैनेरी, सारंडा या फिर रामशिला। ये तो हो गया कि सारंडा है, पता होगा। पारसनाथ भी आपको पता है, ठीक है। अब तो ऑप्शन 2 यानी कि बी और डी में कंफ्यूजन होगा। तो कैनेरी भी झारखंड में ही है, हाल के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। आंसर इसका डी है। रामशिला जो हिल्स है वह झारखंड में नहीं है, यह बिहार में पड़ता है। कहाँ पे है, बिहार में पड़ता है। सारंडा हिल देख लीजिएगा, सिंहभूम रेवल रीजन में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में भी। ये झारखंड का तीसरा सबसे बड़ा हिल है, ठीक है, आफ्टर पारसनाथ और गुलगुल पहाड़। गुलगुल पहाड़ गढ़वा में है। पारसनाथ हिल देख लीजिएगा, गिरिडीह में है। कैनेरी हिल्स हजारीबाग में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है ना, कि कैनेरी हिल्स कहाँ पे है, तो हजारीबाग में कैनेरी हिल्स है, ठीक है। हजारीबाग, द लैंड ऑफ 1000 गार्डन्स। कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर झारखंड के किस जिले में स्थित है, रांची, रामगढ़, गुमला या फिर पलामू। आंसर इसका जो है सी है, गुमला में यह चर्च आपको देखने को मिलेगा। बाकी झारखंड का बोला जाता है कि सबसे पहले या पुराना चर्च है GEL चर्च है, जिसको 1845 के आसपास बनाया गया था। गोथिक स्टाइल में यह चर्च है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। GL का फुल फॉर्म कौन बताएगा, ठीक है, बताइए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा।
झारखंड में अब तक सितंबर 2024 तक कितने राज्यपाल बन चुके हैं? ठीक है, लेटेस्ट डेटा आपसे पूछा जा सकता है, 10, 11, 12 या फिर 13। देखिए मैं तो कवर कराया नहीं हूँ, ठीक है, कुछ कुछ आज डाला जाएगा टेलीग्राम पे। कैबिनेट मिनिस्टर, झारखंड में जो प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर है वहां से क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। 10, 11, 12 या फिर 13 आंसर इसका सी है। 12 राज्यपाल अब तक बन चुके हैं और 12 जो है सीएम भी बन चुके हैं, याद रखिएगा। व्यक्ति पूछेगा कितने व्यक्ति हैं तो 7, ठीक है, और ऐसे पूछेगा कितना, तो ऐसे तो 12 हो गया था, हेमंत सोरेन 11वें थे, ठीक है, हेमंत सोरेन 11वें थे, 12वें बने चंपई सोरेन, और फिर से बने आपका हेमंत सोरेन, तो इस तरह से 12 नहीं 13 इशू कर लीजिए, 13 हो गया, ठीक है, अब तक मुख्यमंत्री। तो आंसर इसका सी हो गया, 12। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा, लेटेस्ट देख लीजिए, संतोष कुमार गंगवार हैं जो कि 12वें राज्यपाल हैं झारखंड के। बाकी 11 जो राज्यपाल है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक देख लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 18 मई से 2015 तक, क्योंकि राष्ट्रपति बनी है, यह संथाल जनजाति है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 13 जुलाई अभी देखिएगा क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि जो संथाल विद्रोह था एसएससी से सिजिल में, कि संथाल विद्रोह जो है से कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ जाने की प्रबल संभावना था, क्योंकि राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू बने तो वह संथाल जन से बिलोंग करती थी, इसीलिए क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। तो ये हो चुका है, देख लीजिएगा, सबसे लंबे समय तक गवर्नर यही रही थी, पहली बार पूछा गया प्रभात कुमार को, यह जो है से बहुत मतलब पहले है, इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन इसे आया है। वीसी पांडे सेकंड थे, वे एडिशनल थे। नेक्स्ट बिरसा मुंडा पार्क झारखंड के किस जिले में है? ठीक है, रांची लगा बताइए, गलत हो जाएगा। गुमला बोकारो धनबाद, गुमला बोकारो धनबाद या फिर रांची, आंसर इसका डी है। धनबाद में बिरसा मुंडा पार्क देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा पार्क है धनबाद में, या बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है रांची में, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में। और हाल में देखिएगा तभी एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का था या भारत का था, इसको थोड़ा सा ना क्लियर करूंगा। देखना पड़ेगा, ठीक है, ये भारत का या फिर शायद एशिया का सबसे बड़ा तितली पार्क खोला गया था, इसके जस्ट अपोजिट में, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के अपोजिट में। इसको कंडोक्स में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ओके, कंडोक्स में डाल दिया जाएगा कि ये एशिया का था या फिर इंडिया का था। आंसर इसका डी है, धन्यवाद। कुड़ू दांडी की रचना बिहार लकड़ा ने कब की? 1980, 1999, 1950 या फिर 1981, आंसर इसका सी है। कुड़ू दांडी की रचना 1950 में बिहार लकड़ा के द्वारा किया गया था। कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा, बुक है और उसके राइटर हैं, ग्लोबल गांव के देवता या फिर गायब होता हुआ देश, ये रणेंद्र का लिखा हुआ पुस्तक है। मेघदूत श्रीनिवास पानूरी लिखे हैं। मेका मेकी न मेटमट, ए के झा के द्वारा लिखित पुस्तक है। ईसु चरित चिंताम 1964 का बुक है। फादर पीटर शांति नौरंगी, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखित है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है, वर्मा जी हैं, ठीक है। अरेन अधिकार और सालार के डाके, यह महाश्वेता देवी के द्वारा जो है लिखित 2 पुस्तकें हैं। बरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ और मैं बोरिसल्ला महुआ माझी के द्वारा लिखित है। ये झारखंड से राज्यसभा की पहली महिला सांसद हैं। निधरे आंखों जलांगी पाते, देवकी नंदन द्वारा लिखित पुस्तक है, काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे जितना बुक दिया हुआ है, ठीक है। द बैंड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, ठीक है, चेतन महाजन के द्वारा लिखित पुस्तक है। देशर कथा देख लीजिएगा, गणेश देशकर के द्वारा जो है लिखित पुस्तक है, जिसको अंग्रेजों के द्वारा बंद किया गया था। बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन के द्वारा लिखित पुस्तक है। और महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी अनुज लुगुन के द्वारा, सॉरी, वो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा जैसे लिखित पुस्तक है, ऐसे ही गड़बड़ होता है कभी। ओलन बहा जोबा मुर्मू के द्वारा लिखित है, ठीक है, देख लीजिएगा, यह जो है संथाली बुक है। ओलान बहा मतलब पुष्पता है। विधु चादन रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखित पुस्तक है। रहबर की राजनी सरयू राय के द्वारा लिखित पुस्तक है। और सरयू राय का बायोग्राफी है द पीपल्स लीडर, ठीक है, विवेकानंद झा के द्वारा लिखित पुस्तक है द पीपल्स लीडर। सरयू राय के जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है ना, देख लीजिएगा। 2019 में रघुवर दास को यही हराए थे। अंगोर और जोड़ों की जमीन पुस्तक है जनसीता करकेटा के द्वारा। दीप्ति कुमारी के संबंध किस खेल से है? स्क्वैश, क्रिकेट, तीरंदाजी या फिर हॉकी? दीप्ति कुमारी, आंसर इसका डी है, हॉकी से की प्लेयर है दीप्ति कुमारी। तीरंदाजी है, तीरंदाज होगा इसका, आंसर इसका सी है। तीरंदाज से इनका संबंध है, देख लीजिएगा, झारखंड तीरंदाज है कोमलिका बरी, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और दीप्ति कुमारी। ये जो दीप्ति कुमारी है वो न्यूज में इसीलिए थी कि 2 अप्रैल 2023 में हरियाणा में राष्ट्रीय महिला रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में यह स्वर्ण जीती थी, ठीक है, इसीलिए न्यूज में थी, आंसर इसका सी है। तीरंदाजी से संबंध है दीप्ति कुमारी। कालीचरण हेम्ब्रम को शिशिर जली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 2013, 2017, 2019 या फिर 2021, आंसर इसका सही है। 2019 में किनको कालीचरण हेम्ब्रम को शिशिर जली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है, और देख लीजिएगा संथाली है, संथाली पुस्तक है यह। झारखंड में आरक्षित वनों का प्रतिशत राज्य के कुल वनों का कितना परसेंट है। ठीक है, हाल के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन को देखिएगा तो जब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को वीडियो बहुत पहले डिस्कस कर चुका था, उसको मैं पढ़ा चुका था, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। झारखंड में कुल आरक्षित वन इतना किलोमीटर स्क्वायर है, इसका देखिए ब्रैकेट में परसेंटेज में डाल दिया था 17.90%। अब जैसे ऑप्शन पढ़िए 35%, 18%, 28% या फिर 25%। ठीक है, आंसर इसका बी है। ठीक है, 18%, 17.9, यानी कि इसको राउंड कीजिएगा तो लगभग 18% आएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यही झारखंड में कुल जो है से आरक्षित वन है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से देख लीजिएगा 10 क्वेश्चन मैं वहाँ पे डाला हूँ। ठीक है, उसमें लगभग आपका सब चीज़ कवर किया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन तो 10 है लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दिया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा PDF। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी, कब हुआ था? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या फिर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना लगभग जो है 1913 से 15 के बीच में हुआ था। 1913 इसका डेट दिया था, कहीं 1915 भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैं बोला था कि 1900 में जैसे ही सब कुछ ऐड हुआ तो यह जो है सबका 20वीं सदी हो गया। ठीक है, 20वीं सदी हो चुका है। तो जहां जहां 19वीं देख रहा है ऑप्शन तो चुपचाप काट दीजिए, और 1913 या फिर 15 में हुआ होगा। ठीक है, तो यह जो है सब पहले है, तो यानी क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध होगा। उत्तरार्ध यानी कि 50 के बाद, ऐसे सोचिएगा आप लोग, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 50 के बाद तो है नहीं, पहले ही है, तो पूर्वार्ध हो जाएगा, और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले। ठीक है, शुरुआती दौर में हुआ था। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1913 में हुआ था। जुवेल लकड़ा और ठेबले उरांव, ठीक है, जुवेल लकड़ा और ठेबले उरांव के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और एक आदिवासी नामक पत्रिका भी है जो कि 1915 में जो है से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही। एनोराव इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, किसने लिखा? सुरेश मुंडा, आह्लाद तिर्की, ग्रेनार्ड या फिर निखिल सोरेन। आंसर इसका सी है, ग्रेनार्ड के द्वारा जो है डिक्शनरी लिखा गया था, एनोराव इंग्लिश डिक्शनरी। 1914 में इसको पब्लिश किया गया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। झार नियोजन यहाँ पे होगा, झार नियोजन। झार नियोजन पोर्टल का क्या उद्देश्य है? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, लोगों को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराना, राज्य में बेरोजगारी को कम करना, या फिर महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आंसर इसका सी है, राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए झार नियोजन पोर्टल की जो है शुरुआत किया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा 17 मार्च 2024 को। ठीक है, लेटेस्ट का यह न्यूज है, करंट अफेयर में भी काम आएगा। झारखंड के त्रिकुट पर्वत किन देवताओं को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर सभी? आंसर इसका डी है, तीनों भगवान को समर्पित है, त्रिदेव को। 2470 फीट इसका हाइट है एबव सी लेवल, समुद्र तल से। ठीक है, लेकिन ऐसे जमीन से पूछेगा तो 1500 फीट है, यानी कि लगभग 500 मीटर के आसपास आएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। त्रिकुटांचल आपको महादेव मंदिर पूछेगा कहाँ पे है, तो ये भी देवघर में है। और ऋषि दयानंद आश्रम ये कहाँ पे है? ये भी जो है देवघर में है। इस तरह का आश्रम जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं डाला हूँ, आंसर इसका डी है। देवघर देख लीजिएगा, 1983 में इसको फॉर्म किया गया था। 2478.6 किलोमीटर का एरिया है। सब डिवीजन 2 है और ब्लॉक संख्या यहाँ पे 10 है। अर्बन लोकल बॉडीज यहाँ पे 2 है, 2662 इसमें यहाँ पे गांव है। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन 2022 में किया गया था। एम्स यहाँ पे बना 2019 में। ठीक है, बैद्यनाथ धाम जो कि 9वां ज्योतिर्लिंग है और शक्तिपीठ भी है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा, यानी कि ये शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, ये एकमात्र है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और बोला जाता है कि ये मंदिर का निर्माण पूरनमल के द्वारा किया गया था, जो गिद्धौर के राजा थे। मीनाक्षी रिवर का ओरिजिन प्लेस यहीं पे है, त्रिकुटा पहाड़ी। ठीक है, देख लीजिएगा, देवघर में। और 1857 की लड़ाई जो शुरू हुआ था आपको पता होगा, वो यहीं से हुआ था, रोहिणी विलेज से। ठीक है, जो कि अजय रिवर के किनारे पड़ता है, देवघर से ही। डेट था 12 जून 1857, 12 जून 1857। झारखंड में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका डेट है। और मारीचो वाटरफॉल यहीं पे देवघर में देखने को मिलेगा। और पुनासी डैम भी देख लीजिएगा। एक प्रधान पाठ भी शायद वाटरफॉल लिखा हुआ है, सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है। पारसी खातिर के लेखक कौन है? ठीक है, संथाली पुस्तक है। जमुना टुडू, अनुज लोगन, रविलाल टुडू या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका सी है, रविलाल टुडू के द्वारा पारसी खातिर लिखा गया है। और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2015 में। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर और है, और सबसे छोटी नदी सबसे छोटी कौन सी है?
पुनपुन गंगा औरंगा या फिर सफी, आंसर इसका सी है। ठीक है, औरंगा की नदी लंबाई में सर्च किया था, ये 95 किलोमीटर निकल कर आया था और इसको बोला जा रहा था, हाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटी नदी कौन है, तो आंसर इसका औरंगा है। ठीक है, लंबाई 95 किलोमीटर है, चूल्हा पानी लोहरदगा से यह निकलती है, उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, वहाँ पे जाकर मिल जाती है। ठीक है, पलामू किला औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और एक वीडियो डिस्कस किया था, वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था, पलामू किला लातेहार में ही पड़ता है। ठीक है ना, कभी नहीं यूट्यूब मतलब गूगल पे सर्च करने पर ना उल्टा पुल्टा भी इन्फॉर्मेशन कभी कभी आता है, मेरे पास साथ तो ऐसा बहुत हो चुका है। तो औरंगा नदी के तट पर है पलामू किला, है देख लीजिएगा। लोहरदगा को देख लीजिए, 93 को इसको फॉर्म किया गया था। एक क्वेश्चन आया था कि लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट है, कायवे गुमला। ठीक है, 93 में रांची से अलग किया गया था 2 डिस्ट्रिक्ट, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट हो गया गुमला और लोहरदगा। 1502 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सब डिवीजन यहाँ पे 1 और ब्लॉक संख्या 7 है। गांव की संख्या 354 है मात्र। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे 1 है। लोहरदगा नाम का क्या, लोहरदगा नाम जो है आईना अकबरी में किस्मत लोहरदगा इसका दिया गया है। लोहार प्लस दगा यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन मोंगर प्लस सेंटर। ठीक है, यानी कि जो लोहा बनाने का स्थान होता है उसको बोला जाता है लोहरदगा। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बाय पॉपुलेशन। अभी एरिया वाइज तो बता दिया कि कौन सा था, रामगढ़। एरिया वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट ये है रामगढ़, लेकिन पॉपुलेशन में पूछेगा सबसे बड़ा छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो आप लोग लोहरदगा लगा कर आइएगा। दोनों लैंड लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट है, लोहरदगा और खूंटी। लव पानी वाटरफॉल लोहरदगा में है, और अखिलेश्वर धाम और प्राचीन शिव मंदिर बोला जाता है, ये दोनों लोहरदगा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वीडियो समाप्त हो गया, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो आप लोग जाइए यहाँ से इतना रिवीजन करके चले जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक रहेगा मेरे तरफ से। बाकी तो सब तो है कि आप लोग जितना प्रिपरेशन किए होंगे वही आपको एग्जाम में रिजल्ट में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर शाम को। हाँ, शाम तो हो ही चुका है, इसको वीडियो को तुरंत रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुरंत अपलोड किया जा रहा है, तो क्यूज आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, रात तक इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्विज को जरूर अटैम्प्ट कर लीजिएगा। जो जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो क्विज में डाला जाएगा। ठीक है, चैनल का लिंक आपको टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद, और रिलैक्स होकर एग्जाम को दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।